हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो ये मेरा थर्ड वीडियो होगा जो कि परागन के बारे में होगा। मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है ईवीएस का, तो आप ये तीसरा वीडियो देख सकते हैं। और अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। ये सचिन सर का मैंने क्लास लिया था, उन्हीं के नोट से मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो आगे पढ़ाएंगे परागन। पिछले क्लास में हमने बीज और तना वगैरह के बारे में पढ़ा था। तो परागण के बारे में पढ़ें। एक पौधे के पराग कोश के पौधे के वर्गीकार तक पराग का स्थानांतरण है, जो बाद में निषेचन और बीजों के उत्पादन को सक्षम बनाता है, जो किसी वाहक जैसे वायु, जल, पशुओं द्वारा संपन्न होता है, परागण कहलाता है। ठीक है, अब परागण के प्रमुख प्रकार देखेंगे तो उसका 100 परागण। जब एक फूल के परागण उसी फूल से वर्तिगात पर स्थानांतरित होते हैं तो इसे 100 परागण कहा जाता है। सामान्यतः 100 परागण द्विलिंगी पुष्प में होता है। पर परागण, जब एक फूल के परागकण किसी अन्य फूल की वर्तिगात पर स्थानांतरित होते हैं तो इसे पर परागण कहा जाता है। ठीक है, अब तीसरा देखेंगे परागण की कमी से पौधे में होने वाले नुकसान। परागण की कमी से पौधे में फूल का झड़ना, फलों का सही समय पर न पकना, फलों के पकने के पहले ही झड़ जाना, फलों में मिठास की कमी आदि समस्या आ जाती है। पर परागण का कई प्रकार हो सकता है। वायु द्वारा परागण, जल द्वारा परागण, कीट परागण, पक्षी परागण, चमगादड़ द्वारा परागण, घेंगे द्वारा परागण। हम देखेंगे जंतु परागण। प्राणियों द्वारा पौधे का परागण करने की जंतु परागण कहते हैं। प्राणियों में कुछ फूलों से फल या मधु संग्रहित करते हैं और इस प्रक्रिया में वे फूलों के परागण को अपने शरीर पर लेकर दूसरे फूलों को छोड़ देते हैं। प्राणियों में से चमगादड़ से होने वाले परागण, पक्षी से होने वाले परागण, पक्षी परागण, घेंगे से होने वाले परागण, कीटों से होने वाले परागण और मछलियों से होने वाले परागण आदि कहलाते हैं। अब देखेंगे चमगादड़ वाला। चमगादड़ द्वारा पौधे का परागण करने को चिरोपट्रोफिलिया कहते हैं। चमगादड़ कई पौधे को महत्वपूर्ण परागकोश है, विशेषकर उष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वे पुष्प के मधु और पराग को सेवन करते हैं, जो सामान्यतः बड़े सफ़ेद या हल्के रंग के, सुगंधित और रात में खिले होते हैं। ठीक है, अब देखेंगे पक्षी परागण। पक्षी द्वारा पौधे को परागण करने को पक्षी परागण कहते हैं। यह शब्द ग्रीक शब्दों से बना है जिनका अर्थ पक्षी और प्रेम, जो पुष्पों के प्रति पक्षियों का आकर्षण संदर्भित करते हैं। पक्षी के कई पौधे को महत्वपूर्ण परागकोश है, उस विशेषकर उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। पुष्पों के परागण करने वाले पक्षियों में हमिंग बर्ड, सन बर्ड, हनी ईटर, फ्लावर पेकर और कुछ तोते शामिल होते हैं। अब देखेंगे मेलकोफिली, घेंगे द्वारा पौधे के परागण करने को कहते हैं। घेंगे कुछ पौधे के दुर्लभ परागकोश हैं, विशेषकर नमीले आवासों में। वे पुष्पों के मधु और कभी कभी पराग का सेवन करते हैं। पुष्पों का परागण करने वाले घेंगों में स्थलीय घेंगों का स्लग शामिल है। अब देखेंगे इंथोमोलिफिया। कीटों द्वारा पौधे का परागण करने को इंथोमोलिफिया कहते हैं। पुष्प का परागण करने वाले कीटों में मधुमक्खी, तितैया, तितली, कीट, मक्खी, भींग और चींटी शामिल हैं। अब देखेंगे पादपों में पारिस्थितिक अनुकूलन। जलोद्भिद, जिसको हाइड्रोफेटेस कहते हैं, ये पौधे बहुत अधिक जल वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। ये पौधे पूरी तरह से इनकी जड़ें, प्रकंद आदि जल डूबे रहते हैं। जल में डूबे रहने एवं मंद प्रकाश के कारण पौधे
पतले और कोमल होते हैं। जलोदभिद पौधे के कुछ उदाहरण हैं कोमल, सिंघारा, हाइड्रिला, वेलिनेरिया, जल कुमुदनी। ठीक है, अब देखेंगे स्मोथभिद। ये पौधे सामान्यतः स्थानों पर उगते हैं जहाँ की मिट्टी न तो अधिक शुष्क और न ही बहुत नमी वाली होती है। इन पौधे की मिट्टी में ऑक्सीजन और खनिज लवण भी पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। स्थलीय पौधे में ये पौधे सबसे अधिक पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत वन, बाग बगीचा, खेल आदि के उगने वाले सभी सामान्य पेड़ पौधे आते हैं। स्मोथभिद पौधे के कुछ उदाहरण हैं पीपल, नारियल, आम, गन्ना, साल, शीशम आदि। ठीक है, अब देखेंगे मरुदभिद। इन पौधे में मरुस्थलीय पौधे भी कहते हैं जहाँ मृदा यानी मिट्टी में पानी की कमी होती है और तापमान अधिक होता है। जैसे मरुस्थल आदि ऐसे स्थान पे पौधे पाए जाते हैं उसे मरुदभिद कहते हैं। उसके कुछ उदाहरण हैं नागफनी, सहारन, कशनी, सपेक्ष आदि। अब देखेंगे लवणोद्भिद देखेंगे जिस मिट्टी में सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट तथा मैग्नीशियम क्लोराइड की अधिकता होती है वह लवणीय यानी खारी मिट्टी कहलाती है तथा ऐसे मृदा में उगने वाले पौधे को लवणोद्भिद कहते हैं। इन स्थानों में जल की उपस्थिति होने पर भी पौधे मृदा से जल को अवशोषित नहीं कर पाते। लवणोद्भिद पौधे के कुछ उदाहरण हैं मैंग्रोव, समुद्री लेवेंडर, सुनहला आदि। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम सिंचाई अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें, कोई त्रुटि हो तो मुझे माफ़ करें। धीरे धीरे सब ठीक होगा। थैंक यू।